शिशुओं की दुनिया अनोखी होती है। उनका खिलखिलाना, उनकी किलकारी। कहते हैं कि शिशु ईश्वर के ही रूप होते हैं। पर भारत जैसे देश में शिशुओं को पर्याप्त पोषण देना एक बहुत गंभीर समस्या है। यूनिसेफ के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में से 46% बच्चे अपनी आयु की तुलना में बहुत छोटे हैं। 47% कम वजन के हैं और कम से कम 16% बच नहीं पाते। उत्तराखंड में स्थिति इससे बहुत बेहतर नहीं है। इस ज़िले में नवंबर 2015 में मैंने जब चार्ज लिया और रिव्यू किया हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं और जो दूसरी विजिट्स हमारे गांव में हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे बच्चों के साथ दिखी जो देखने में ही विजुअली में दे वर अपीयरिंग मैलनरिश्ड। जब यहाँ एक रिव्यू करके हम लोग ने इसकी एक डाटाबेस चेक कराया तो उसमें एक्चुअली अंडरवेट निकले। समेकित बाल विकास सेवाओं को जब प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि बच्चों के पोषण स्तर का पता लगाना और अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसे कुपोषण मुक्त करना। लेकिन हम उतना प्रभावी इसका परिणाम नहीं पा रहे थे क्योंकि केवल विभागीय टेक होम राशन जो दिया जा रहा था उसमें वो अन्य चीज़ें जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एडवाइस करते थे वो चीज़ें हम सम्मिलित नहीं कर पा रहे थे। We thought कि let's take it up as a mission mode and as an innovative project in उधम सिंह नगर। शिशुओं में पोषण की समस्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की एक अनूठी पहल है मिशन पोषण आरोहण। Being a industrial district and a lot of labor and migrant workers being present, so we thought कि why not through the corporate social relationship इनसे भी फंड्स लिए जाएं और इनका सहयोग लिया जाए और एक अलग से एक डाइट चार्ट तैयार किया जाए। इस परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है। फिर उन्हें डे केयर केंद्र में रखकर उन बच्चों को उचित पोषक तत्व दिए जाते हैं। 2 किस्म के कुपोषण देखे जाते हैं, एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक में बच्चा मोटा हो जाता है और अनीमिक भी होता है और दूसरे में बच्चा बिल्कुल पतला दुबला होता है, उसकी हड्डियां तक आप बाहर से देख सकते हैं। कुपोषण होता इसलिए है कि बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की कमी होती है और उसमें कैलोरीज भी पूरी नहीं होती हैं। मिशन पोषण आरोहण के तहत 6 माह से लेकर 5 वर्ष की उम्र वाले शिशुओं का चयन किया जाता है। ये बच्चे प्रतिदिन अपनी मां के साथ केंद्र पर आते हैं। दिन में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उन्हें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस दौरान बच्चे को संतुलित आहार दिया जाता है। तो यहाँ बच्चे को जो कुपोषण की श्रेणी बनी हुई है, अति कुपोषित, कुपोषित और साधारण श्रेणी के हिसाब से हम इन्हें प्रोटीन की मात्रा देते हैं, जिसमें कि दूध दिया जाता है। दूध में प्रोटीन पाउडर और कुछ ऐसे सप्लीमेंट आते हैं जो उसमें ऑलरेडी मिश्रित करके दिया जाता है। फिर हमें अंडा देते हैं हम इनके प्रोटीन के लिए और इन्हें सीजनल फ्रूट दिया जाता है, जैसे कभी चीकू हुआ, पपीता हुआ। जिलाधिकारी स्वयं पूरे कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। 422 बच्चे इनिशियली डेटाबेस में हम लोग ने रखे हैं। इन 422 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सो दैट सरकारी अधिकारी कर्मचारी इनको इन अ वे गोद ले रहे हैं। इनकी जो प्रोग्रेस है उसकी मैपिंग हो रही है उनके द्वारा। इसमें जो सबसे अति कुपोषित बच्चे हैं शहर के 5, वो मेरे द्वारा उनको गोद दिया गया है। ऐसे ही जो कमांडेंट हैं पीएसी की, एसएसपी हैं, इनको और बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बस बच्चे दिए गए हैं। वी हैव ट्राइड टू टेक देम डाउन टू द ब्लॉक लेवल। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए आम लोगों की भागीदारी बहुत अहम होती है। जरूरी है कि लोग पोषण के महत्व को समझें और अपने शिशुओं को संतुलित भोजन प्रदान करें। इसलिए मिशन पोषण आरोहण के तहत बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग भी की जाती है। मिशन पोषण आरोहण कार्यक्रम के द्वारा हमारे मोहल्ले के समाज के बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है। सारी चीज़ मिलती है, हलवा बना के खवा देते हैं, वजन भी बढ़ रहा है बच्चे का। इसका 8 किलो वजन था, अब 10.5 किलो 11 किलो वजन हो गया है। हमारे बच्चे की सेहत अच्छी बनी है। ये 422 बच्चों की जो सूची है इसमें से 300 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका वजन हमारे द्वारा दी जा रही पोषण किट हमारे
अधिकारियों द्वारा, हमारे सुपरवाइजर्स द्वारा, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उनके अभिभावकों को दिए जा रहे परामर्श और सुझाव और पोषण किट में दी जा रही चीज़ों के इस्तेमाल के बाद बढ़ा है। मिशन पोषण आरोहण के इनिशियल सक्सेस का हम सभी हमारे टीम को मैं बधाई देता हूं। साथ में मैं एक अपील करता हूं, कोई भी यदि आइडेंटिफाई करता है या किसी भी गली में, किसी भी गांव में किसी को नॉलेज है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जो अंडरवेट है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, वो तत्काल अपने सुपरवाइज़र, अपने लोकल अधिकारी या सीधे हमारे ज़िला कार्यक्रम अधिकारी या मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बताएं, जिससे हम उसको इस प्रोग्राम में रोपन कर लें। हमारा एम ये है कि अभी एक शुरुआत की है हमने, एक नई पहल है जो 0 से 6 ईयर की एज ग्रुप में करी है। इसको हम लोग डायनेमिकली चेक कर रहे हैं, डेली सर्वे हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कवर अप हो सके। मिशन पोषण आरोहण बहुत ही अल्प अवधि में गति पकड़ चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा प्रयास एक सराहनीय कदम है।